खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। Good evening, everyone. और मेरा नाम पास्टर अमीन मसीह है और मेरे साथ आज मेरी प्यारी बेटी किंजा यकूब है। I am Kinza Yaqub, translator of Pastor Amin. आप देख रहे हैं वेलकम जीसस टीवी ऑफिशियल। You watch Welcome Jesus TV official. आए खुदाम के जिंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। Let's start our topic. मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत को हम देखेंगे। The letter of Paul to the Ephesians, chapter number 5, verse number 26 and 27. यूं लिखा है, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या जुरी या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। That he might sanctify her, having cleaned her by the washing of water with the word, that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle and such things, that she might be holy and without blush. Amen. मेरे जीजो, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, The two verses that I preached today, इसमें से आज का हमारा मजमून है हकीकी कलीसिया। today our topic is about the actual church. और मुकद्दस पौलुस रसूल जो इफिसियों की कलीसिया को खत लिखते हुए दो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। The two verses that I preached today, अगर हम इसकी पिछली आयत को देखें, let's we see the behind verses. अगर इसकी 22वीं आयत को अगर हम देखें, Let's we see the 22 verses. और इन आयत के अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल मियां और बीवी पर बात करते The हैं। Paul said about the husband and wives. और मुकद्दस पौलुस रसूल ने 22वीं आयत में फरमाया, Paul said in 22 verses, ऐ बीवियों, अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। wives, be subjected to your husband as to the Lord. और मेरे जीजों, मुकद्दस पौलुस रसूल शौहरों के बारे में फरमाते हैं, ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी। And Paul said to the husband that they love to their wives as Jesus loves to their church. और इन आयत के अंदर And in these verses, मुकद्दस पौलुस रसूल मियां और बीवी पर बात करते करते खुदावंद यीशु मसीह और कलीसिया की बात करते हैं। and Paul said about the husband and wives are talking about the Jesus and the actual church. क्योंकि जब हम नए अहदनामा को पढ़ते हैं, Let's see the new version. खुदावंद यीशु मसीह इसमें हमें दुल्हा नजर आते हैं। The Jesus is looked like as a prom. और नए अहदनामा के अंदर कलीसिया में खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन नजर आती है। And the other church is like a bridal. और जब मुकद्दस पौलुस रसूल अज़दवाजी जिंदगी पर यानी औरत और मर्द पर बात करते करते खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया और यीशु मसीह की बात करते हैं। Let's when the Paul said about the husband and wives, they talking about the Jesus and the actual church. यानी यहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये बताने की कोशिश की है कि खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया जो दुल्हन का रूप है वो कैसी होनी चाहिए। The Paul is talking about the bridal of the Jesus, how they looks. और मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, And the Paul said, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। and by washing of the water with the word, and he might present the church. और मेरे चीजों, यहाँ पर जो लफ्ज गुस्ल इस्तेमाल हुआ है, And the word washing is ये बपतिस्मे की लानत है, a symptom of the baptized. जिसके वसीला से And that's हमारी गुनाह वाली जिंदगी पकीज़ हो जाती है। and our sin's life is being holy. इससे पेशतर हम तौबा करते हैं Behind this we और उसके बाद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं and we then baptize in Jesus' name, और हमारी गुनाह मिटाई जाती है। our sin be healed. और इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल ने फरमाया, And then the Paul said, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। then washing of the water with the word, and he might present the church in splendor without spot or wrinkle. मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि यीशु मसीह की कलीसिया का कैसा वजूद होना चाहिए। That Paul said about that how the church of the Jesus is looked at. यानी एक हकीकी कलीसिया कैसी होनी That चाहिए, how actual church is looked. उसके बारे में वो फरमाते हैं मुकद्दस बनाए, That they said they may be holy. यानी पाक बनाए। They may be holy. और 27वें आयत में लिखा है, And in 27 verses, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करें। that he might present the church to himself in splendor.
यानी ऐसी कलीसिया, that church यानी जो 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 इफिसस के अंदर नजर आती है, that will be present in the Ephesus, जिसके अंदर that in this, कोई किसी किस्म का दाग दबा ना हो, that they have no spot and wrinkle in this, ऐसी कलीसिया like that church, जिसकी तस्वीर हमें इफिसस की अंदर नजर आती है, that the image which we looked in the Ephesus, ऐसी कलीसिया Like बनाकर that अपने church. पास हाजिर करें। that will be present. अगर हम आगे बढ़ें That's why, और इसी खत के अंदर and in this letter, इसके पहले बाब की चौथी आयत को अगर हम chapter देखें, number 1, verse number 4, यहाँ पर लिखा है, चनाचा उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. यहाँ पर मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं कि यानी खुदावंद यीशु मसीह की जो कलीसिया है, इसका मंसूबा खुदा ने बनाए आलम से पेशतर बना रखा है। In this, the Paul said that the God planned before the foundation of the world that how the bridal of the God Jesus is looked at. यानी पूरी कायनात को बनाने से पेशतर खुदा का ये मंसूबा था And before the foundation of the world, the Jesus planned कि मैं खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया बनाऊंगा that I made the actual church of the Jesus, जो दुनिया में से अलग होगी, that they may be different from the whole world. जिसके बारे में मैंने आपके सामने ये पढ़ा है। That I read today, चुनांचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेअब। that before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. ये खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी कलीसिया का चेहरा है, That the real image of the Jesus, जो उसके नजदीक that may be present, मोहब्बत में पाक और बेअब हो। that may in his love, they will be holy and blameless. मेरे चीजों, मैंने आपके सामने जो मरकजी आयत पढ़ी है, That our topic today, उसमें यूं लिखा है, in this written is, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करें, that he might present the church to the himself is यानी जिनके बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, that the body show the glory of the God, जिनके बदनों से खुदावंद के नाम को जलाल मिले, that the body show the name of the Jesus, हाथों से जलाल मिले, कानों से जलाल मिले, जुबान से जलाल मिले, पांव से जलाल मिले, दिल से जलाल मिले, यानी जिनके बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। that their whole body in this all part show the glory of the God. और मेरे चीजों, And my dears, ऐसी कलीसिया, हकीकी कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह को चाहिए। and the actual church is needed to Jesus. जब हम इसको मुकद्दस पौलुस ने जो पीछे अज़दवाजी जिंदगी पर बात की है, That the Paul said about the man's life, यानी एक अज़दवाजी जिंदगी के अंदर मियां बीवी का कैरेक्टर किरदार कैसा होना चाहिए। that how the character of the husband and wife in man's life. कोई भी मर्द जब एक दुल्हन तलाश करता है, उसको दुल्हन कैसी चाहिए। When a man get married, he searches for a woman एक मर्द को जो दुल्हन चाहिए वो पकीज़ा हो। that she has no blame in herself. इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जो कि नए ऐतनामा के मुताबिक दुल्हन है, That according to the new version, the Jesus is the groom of the और church. और उसे अपनी दुल्हन कैसी चाहिए। That how they needed their actual church, पकीज़ा, holy, हकीकी कलीसिया, the actual church, पकीज़ा। the holy church that the Jesus needed. आए आगे बढ़ेंगे। Let's read मुकद्दस पौलुस का खत the letter of the Paul, दूसरा, करंथस की कलीसिया के नाम 2 Corinthians, और उसका 11वां बाब और उसकी दूसरी आयत। chapter number 11, verse number 2. मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शोर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कुंवारी की मानद मसीह के पास हाजिर करूं। I feel a devil jealousy for you, for I betrothed you to Christ to present you as a pure bridal to her one husband. Amen. मेरे जीजो, मुकद्दस पौलुस करंथस के अंदर जो कलीसिया कायम हुई, The Paul said about this, the church, उनके बारे में फरमाते हैं कि मुझे खुदा की सी गैरत है। that I feel a devil jealousy, जैसा कि एक मर्द that how has a man अपनी बीवी के लिए गैरत रखता है, that have a love for their wives, वो नहीं चाहता कि वो किसी और की हो।
that he never wanted that their wives should be. और पौलुस रसूल फरमाते हैं मुझे वैसी गैरत है, The Lord said that I have feel a devil jealousies about this all और जिसके बारे में मैंने आपके सामने पढ़ा, that we're talking about today. मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, That I feel a devil jealousy to your, क्योंकि मैंने एक ईश्वर के साथ तुम्हारी निस्बत की है। because I beseech you to Christ to present you as a pure bridal to her one husband. यानी मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए फरमाते The हैं, Paul said about the Corinthians ecclesia यानी आप कलीसिया हैं, that you are the church, यानी खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है। that you are the bride of Jesus. मैंने तुम्हारी निस्बत एक ईश्वर के साथ की है, यानी यीशु मसीह के साथ, That I beseech you to Christ to present you as a pure bridal for one husband. ताकि तुमको पाक दामन कुमारी की मानद मसीह के पास हाजिर करूं। That I may be present to you as a holy. यानी जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर आएंगे दुल्हन को लेने के लिए, तो आप पकीज़ा उसके सामने पेश किए जाएं। That when the Jesus came you will be present to as a holy. मेरे चीजों यहाँ पर जो लफ्ज My कुमारी dears, इस्तेमाल the हुआ है, word is holy. यहाँ पर जो लफ्ज कुमारी इस्तेमाल हुआ है, That the word is bachelor is used. मेरे चीजों My dears, कुमारी उस औरत को कहा जाता है जो पकीज़ा हो। that the word bachelor is used for the woman who is blameless. कुमारी उसे कहा जाता है जिसका किसी और के साथ The ताल्लुक ना word हो। bachelor is used for the यानी that have no relation with others. ऐसी कलीसिया And at the church कुमारी की मानद is like a bachelor जिसका किसी और के साथ ताल्लुक ना हो, that have no relation with others. यानी किसी और के आगे झुकने वाली ना हो, That they not preach the others. किसी और को सजदा करने वाली ना That he हो, not preach the obey the others. किसी और के आगे मांगने वाली ना हो, That they not beg to others. सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तुत करने वाली हो। That only praise the God. यानी जब यीशु मसीह खुदावंद आए, When the Jesus came, तो वो कलीसिया यीशु मसीह अपने साथ लेकर आसमान पर जाए। then the actual church is taken by the Jesus. ऐसी sky. हकीकी कलीसिया चाहिए। The actual church is needed to अगर हम आगे Jesus. बढ़ें, That's why पुराने अहदनामा में से in the old version, गज़लात की किताब the book of the Song of Solomon, उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत, chapter number 4, verse number 7, यहाँ पर यूं लिखा है, it is written, ऐ मेरी प्यारी तू सरापा जमाल है, तुझ में कोई ऐब नहीं। you are all fair, my love, and there is no spot in your. मेरे चीजों यहाँ पर गज़लात के अंदर My dears, in the books of the Song of Solomon, मैं थोड़ा सा आपको तारुफ कराना चाहता हूँ। I want to introduce something. गज़लात की किताब के अंदर मर्द और औरत का खिताब है। In this book, the dialogue of the women and men, इसको समझने के लिए लोगों को नहायत दुश्वारी है। the people think that it's too difficult to understand this book. मैं शार्ट आपको बताना चाहता हूँ। I would like to say in very short यहाँ पर जो मर्द का खिताब है वो यीशु मसीह का खिताब है, that the man and Jesus is talking about in this book, और यहाँ पर जो औरत का खिताब है ये कलीसिया का खिताब है। and the woman said is the actual church. जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, The verse that I preached today यहाँ पर मर्द का खिताब है, is the dialogue of the man. यानी यीशु मसीह ये फरमाते हैं, ऐ मेरी प्यारी That the Jesus said, "Oh my lady, तू सरापा जमाल है। that you are all fair," ये हकीकी कलीसिया की तस्वीर है। is the real image of the actual church. सरापा जमाल का मतलब है यानी सर से लेकर पांव तक। That you are all fair, it's mean that from head to toe. ऐ मेरी प्यारी तू सरापा जमाल है, Or you are all fair, यानी तू सर से लेकर पांव तक तू खूबसूरत है, that you are beautiful from head to toe. तुझ में कोई ऐब That नहीं। you have no spot in yourself ये हकीकी कलीसिया की तस्वीर है, is a real image of the actual और church. यीशु मसीह ऐसी कलीसिया चाहते हैं The Jesus really needed this church, जिसकी उसने तारीफ की है, that he prays, जिनके बदनों के अंदर that in their bodies गुनाह नहीं, have no sin in their bodies, जो किसी और को सजदा करने वाली नहीं, that they may preach and obey the others, जो किसी और की प्रस्तुत करने वाली नहीं। that they praise the others. और जब हकीकी कलीसिया की तस्वीर खुदावंद यीशु मसीह को नजर आती है, यानी दुल्हन की तस्वीर नजर आती है, At the actual church, when Jesus said, looks, तो वो फरमाते हैं, that he said, ऐ मेरी प्यारी तू सरापा जमाल है, तुझ में कोई ऐब नहीं। "Oh my love, that you are all fair," ऐसी कलीसिया and that church, खुदावंद यीशु मसीह को चाहिए।
And Jesus really needed यानी this ऐसी church. दुल्हन खुदा यीशु मसीह को And चाहिए, like that brother that Jesus needed today. जो मैंने मरकज़ी आयत आपके सामने पढ़ी है, And the topic is, उसमें यूं लिखा है, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे। having cleaned by the washing of water with the word, and that might present the church to himself in splendor without spot or wrinkles. जिसके बदन में दाग या जुरी, Without spot or wrinkle, यानी जिनके बदनों में दाग और जुरी ना हो। well, that the body is without spot and wrinkles. ये दाग और जुरियां ये गुनाह है। Is the spot and wrinkles is the sins. अगर हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है If we have a sin in our और ये life, दाग है और ये धब्बे हैं, if we have spot and wrinkles in our ऐसी lives, कलीसिया नहीं चाहिए। that the God not needed like that church. दाग और धब्बों को मिटाने के लिए औरतें पार्लर में जाती हैं, To clean themselves, the women goes to the parlor, और यीशु मसीह की जो कलीसिया है, and the actual church of the Jesus, इनको दाग और धब्बे मिटाने के लिए that they needed to clean their spot and wrinkles. खुदा के कलाम के पास आने की जरूरत है। Thus they needed to bring themselves to the in the presence of the God. खुदा के कलाम के पास आने की जरूरत है, They needed to bring themselves before the real preaching of the God. ताकि वो कलाम सुनाए That's they preach. और कलाम के वसीला से के दाग और धब्बे यानी गुनाह के दाग और धब्बे जाते रहे। Oh, hallelujah. That the word before the words of the God, that the baby spot and the wrinkles may be finished. इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, जिसके बदन में दाग या जुरी, That's the Paul said about that the holy and that they have spot and wrinkles, या कोई और ऐसी चीज ना हो। or above not anything such that ये और बड़ा डेंजरस है। the word is the or is very dangerous. Or यानी एक मर्द की जो बीवी है, that I have a husband and a wife. जैसे यीशु मसीह की बीवी कलीसिया है, That the church is the bride of Jesus. मर्द नहीं चाहता कि उसकी बीवी की जिंदगी के अंदर कोई और हो, That the husband never wanted that their wives have anybody in his life. मर्द नहीं चाहता उसकी बीवी की जिंदगी के अंदर किसी और शख्सियत की मुदाखलत हो। That the husband never wanted that anyone interfere in their lives, in his wife's सेम life. इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह नहीं चाहते कि हकीकी जो कलीसिया उसके अंदर किसी और मबूद की मुदाखलत हो। Like that, the Jesus not wanting that anyone interfere in their actual church and खुदावंद disturb him. खुदावंद यीशु मसीह नहीं चाहते The Jesus not wanted किसी और को सिजदा करने वाली हो, that they pay others, किसी और को प्रस्तुत करने वाली हो, that they praise the others, किसी और के आगे मांगने वाली हो, that they beg up from others, ये सिर्फ मेरे पास आने वाली हो, that they only obey my principles and my following, मेरी हजूरी में झुकने वाली हो। that they only prayer from myself. इसलिए पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को खत लिखते हुए Like फरमाते that, the हैं, Paul said about the Ephesians, जिसके बदन में दाग या जुरी या कोई और ऐसी चीज ना हो। that they have no spot and the wrinkles in their bodies. और बड़ा डेंजरस है, The word or is very dangerous. और कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, Or like that, such things not in present in our lives. बल्कि Like that, पाक और बेऐब हो, holy and without blameless. यानी ऐसी खुदावंद यीशु मसीह को एक हकीकी कलीसिया चाहिए। Like that, the Jesus, what is their church? मेरे चीजों, My dears, हम अपनी जिंदगी पर गौर कर सकते हैं। let's we focus on our lives. अगर हम कलीसिया कहते हैं, Let's we are say about क्या हम ourselves that हकीकी we are कलीसिया हैं? or we are actual church, क्या हम हकीकी कलीसिया हैं? or we are actual church. खुदावंद यीशु मसीह को जो कलीसिया चाहिए, That the God needed the actual church. उसके बारे में पौलुस रसूल ने फरमाया Is Paul said about that all, कि वो मुकद्दस हो, that they may be holy, उसके बदन में दाग और जुली ना हो, that they have no spot and wrinkles in their bodies, और उसकी जिंदगी में कोई और ना हो, that they have no body present in their lives, और उसकी जिंदगी पकीज़ा हो। that their lives may be holy, ऐसी without हकीकी blameless. ऐसी हकीकी कलीसिया चाहिए। Like that, the actual church is needed by the God. मेरे चीजों, हम अपनी जिंदगी पर गौर कर Let's सकते we हैं। focus in our life. क्या हमारी जिंदगी के अंदर Let's our lives पकीज़गी है? be holy. क्या हमारे बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है? Let's our body show the glory of the God. क्या हमारे हाथ खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होते हैं? Let's our hands is used by the glory for the glory of the God. क्या हमारी आंखें खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होती हैं? Let's our eyes is used for the glory of the God.
क्या हमारे कान खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होते हैं? That's our ear is used for the glory of the God. क्या हमारे पाँव खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होते हैं? That's our feet is used for the glory of the God. जिनके बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, That the body show the glory of the God. ऐसी कलीसिया खुदा यीशु मसीह को चाहिए। That church is needed by the God. जिनके बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, That the body show the glory of the God. ऐसी दुल्हन खुदा यीशु मसीह को चाहिए। Like that the bridal is needed by the God. मेरे चीजों, Let my dears, अगर हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी हकीकत नहीं है, let's our lives have known that तो हम हवा में उड़कर इस्तेमाल नहीं कर that सकते। we never welcome जब Jesus यीशु in मसीह the air. खुदावंद आएगा, When the Jesus came, हम हवा में उड़कर इस्तेमाल नहीं कर सकते। we will not welcome to the Jesus in the air. जब यीशु मसीह खुदावंद आएंगे, When the Jesus came, ऐसी दुल्हन को लेकर नहीं जाएंगे they will be not taken to the जिनकी- like bridals. जिनकी जिंदगी में दाग और धब्बे हैं, But they have spot and wrinkles in their lives. जिनकी जिंदगी में कुछ और है, That they have something above like that. लेकिन यीशु मसीह उनको लेने के लिए आएंगे, This Jesus will come to take that people's उस दुल्हन को लेने के लिए आएंगे, that bridals, उस कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, that is the actual church, जिनकी जिंदगी में like in their lives, पाकीज़गी हो, that their lives may be holy, जिनकी जिंदगी में that their lives दाग और धब्बे ना हो, have no spot and wrinkles, जिनकी जिंदगी में in their lives कुछ और ना हो, above and not anything Bal- above the Jesus, बल्कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने वाली हो, that they only obey the principle of the God, उसकी प्रस्तुति करने वाली that they हो, only praise of God, उसके नाम को जलाल देने वाली that हो। they only give glory to the name of the God. ऐसी कलीसिया खुदावंद यीशु The मसीह, actual church is needed to the God. खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, That Jesus will come, और जब आएंगे and then he come. यानी हकीकी कलीसिया यानी यीशु मसीह की दुल्हन उसके साथ आसमान पर When the चली जाएगी। actual church, the bridal is taken by the God. हमें हकीकी कलीसिया बनने की जरूरत है। We need it to be a actual church. सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपसे बहुत God bless you by the words of God. खुदावंद पाकिस्तान को बरकत। God bless Pakistan. आमीन। Amen.